इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो माँ ने क्या कहा, आपको तप, मेरे को भोग। कैसे? कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि राम जी का वन हुआ तो फिर सीता जी क्यों गई। अरे हम बार बार ये बात कहते हैं, श्री सीता राम जी दोनों एक हैं, दो हैं नहीं, एक है। फिर पति पत्नी इकाई ही एक है, दो है नहीं। ये सनातन धर्म की व्यवहार व्यवस्था है। तो लक्ष्मण जी बीच में कहां से आ गए? लक्ष्मण जी कहते हैं मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं तो आप को जानता हूं। मेरो सबई एक तुम स्वामी, आप को जानू माना। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति लक्षण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण जी कौन है? राम प्रिय हैं। जहां राम जी रहेंगे वहां लक्ष्मण। हम लोग क्या गाते हैं? राम लखन सिया जानकी सखी सपने में दे। सिया जानकी सखी सपने में देखी। राम लखन अरु जानकी सखी सपने में देखी। राम लखन सिया जानकी और सखी सपने में देखी। चार कोन चार खंभ गड़े थे, चार कोन चार खंभ गड़े थे। चार कोन चार खंभ गड़े थे। चार कोन चार खंभ गड़े थे। मैं समझी राम जी की पालकी सखी सपने में देखी। राम लखन अरु जानकी सखी सपने में देखी। स्वर्ण थाल में दीप सजे थे। 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 मैं समझी राम जी की आरती सखी सपने में देखी। सिया जानकी सखी सपने में देखी। राम लखन अरु जानकी सखी सपने में देखी। तीनों भाई संग संग खड़े थे। तीनों भाई संग संग खड़े थे। तीनों भाई संग संग खड़े थे। तीन भाई संग संग खड़े थे। चरण पड़े थे हनुमान जी सखी सपने में देखी। चरण पड़े थे हनुमान जी सखी सपने में देखी। राम लखन अरु जानकी सखी सपने में देखी। राम लखन अरु जानकी सखी सपने में हे सखी सपने में देखी। सखी सपने में देखी। ये ऐसी प्रीति व्यवस्था है। चक्रवर्ती जी महाराज से बाबा विश्वामित्र जी भी जब मांगने आए तो ये नहीं कहा लक्ष्मण जी को दे दीजिए। क्या मांगे? अनुज समेत देहु रघुनाथ। अब अनुज में तो 100 बातें हैं। भरत भैया भी, लक्ष्मण भैया भी, शत्रुघ्न भैया भी। लेकिन परंतु सकारण कोई तैयार होगा, आई पहले से तैयार है।
जहां राम जी जई हैं, लक्ष्मण भैया पीछे पीछे आई हैं, कोई कहे नहीं। देखिए, नौकरी करानी पड़ती है और सेवा समर्पण से करनी पड़ती है। सेवक को बताना नहीं पड़ता। सेवक को यदि कहना पड़े पानी पियाओ तो नौकर है। सेवक वही हो सकता है जो स्वामी के मन का अनुगामी हो। स्वामी को क्या चाहिए? जान जाए, सेवक है। भरत जी ने कहा ना, उतर दे सुनि स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। स्वामी ने कुछ कहा, प्रस्तुत है, लो पकड़ा धर। एक कहे नहीं कि दूसरा दिया। मां मेरी अर्धांगिनी है, आत्मा है। लक्ष्मण भैया सरकार के अनुगामी हैं, सरकार के साथ परछाई जैसे रहते हैं। पूरा जीवन लक्ष्मण भैया ने परमात्मा के लिए अर्पित कर दिया है। कोई विघ्न नहीं। और देखिए, श्रेष्ठत्व का वर्ण तभी कर सकते हैं आप जब आपके साथ 2-4 समर्पित लोग हों। परिवार में ही पिता तभी सुखी हो सकता, आनंदित हो सकता है जब उसके परिवारी जन उसके प्रति समर्पित भाव रखते हो। सबका अपना अपना सुख है। बाबूजी हमके का देव, ओ दक्षिण टोला वाला मकान राजा तालाब वाला हमारी नामे कह दो। हम जब अपने स्वार्थ का चिंतन करेंगे तो हम श्रेष्ठ का संहार नहीं कर सकते हैं, सेवा नहीं कर सकते हैं, लोक परलोक दोनों समाप्त हो जाए। लक्ष्मण भैया प्रभु के लिए, शत्रुघ्न भैया भरत जी के लिए, और मेरी मां परमात्मा की सेवा। देखिए, बाबा की कृपा, बाबा की कथा समझाकर ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन भेंटकर गुरु प्रणाम करके परमात्मा चले। पूज्य पिताजी ने सुमंत्र जी से कहा, रथ लेकर जाइए, राम जी को 4 दिन वन दर्शन कराकर 5 दे के लाइएगा। कदाचित मेरे राम न आए तो बहू जी को लाइएगा, हम अपने शरीर का रक्षण कर लें। तीसरा, निद्रा, संसार का सुख, भोजन, तीनों में परमात्मा ने हमको आपको स्वतंत्र कर दिया है। आप चाहे जैसे रहो, चाहे तो मैं जो कहता हूं वो रह लो, चाहे अपने जैसे रहो। परंतु यह हमारे बस में नहीं है, इसकी भी डोर सरकार ने अपने हाथ में रख रखा है। चाह कर भी कोई शयन से मुक्त नहीं हो सकता, चाह कर भी कोई विषय सुख से मुक्त नहीं हो सकता, और चाह कर भी कोई अपने मन से नहीं कर सकता। हम तीनों में भगवान के वशीभूत हैं। फिर कैसे होगा? जैसे जैसे धर्माचरण बढ़ेगा, चढ़ेगा, धर्माचरण, सत्याचरण, पुण्यवर्धन, यही कर फल पुण्य विषय केहि कर, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुतिरीति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा। जब धर्म में हम चलेंगे, ब्राह्मण देवताओं की, गौ माताओं की सहज सेवा संपन्न करेंगे, यही कर फल पुण्य विषय, तब मम धर्म उपज। मम धर्म मने भागवत धर्म। तब निद्रा परवश होता है, तब विषय सुख कम होता है, तब संसार के ऐश्वर्य में एकत्रीकरण का सुख घटता है। मम धर्म, राम धर्म जो राम जी जी रहे हैं, उपज अनुरागा। फिर भक्ति श्रवणादिक नव भक्ति, दृढ़ाही मम लीला अति रति मानमाही। कितनी रति, कितनी अति रति, राम रति।
मन में कितनी सीढ़ी है। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ा ही, इसमें दृढ़ता, नव में एक भी, नव महुवे कहो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई होए, एक भी भक्ति आए, भगवान कहते अतिशय प्रिय हमारा। एक ले लो, कोई एक काम कर लो, कोई गा लो, भज लो, सुन लो, वंदना कर लो, भगवान को केवल सुनाओ, सुनाओ बस। यह भक्ति है? नहीं। देखो ना, आप तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, देखिए कोई एक जहां आपका मन लग जाए, एक भक्ति करो। हम तो गाने की भक्ति करते हैं, निष्ठा से गाएंगे, राम कथा गाएंगे, कोई भक्ति गाएंगे, केवल गाएंगे, कथा आरती सुनाएंगे, इनको सुनाएंगे। आप देखो अपने अंदर क्या है। एक भगवान ने सबको शयन करा दिया, लोग नहीं सोए, माया ने सुला दिया। प्रभु सुमंत्र जी को लेकर रथ पर आरूढ़ हुए, रथ के चिन्ह को मारकर श्रृंगवेरपुर के निकट पहुंचे। गंगा मैया आई, प्रभु ने उतर कर गंगा जी को दंडवत किया। बोलिए गंगा मैया की। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। शूला। देखिए अच्छा है, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, गंगा मैया के लिए बहुत तैयारी है, और हमारी सरकार लगी है गंगा जी का ऐसा हो जाए, गंगा जी का वैसा। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी बेचारी, करती रह जाएगी। करना क्या है, हम लोग गंगा जी में फूल पत्ती न डालें। घर का इकट्ठा किया फूल पत्ती गंगा जी में न खबारें। गंगा जी के बालू में ढक दे, फूल पत्ती मिट्टी हो जाएगा। जितना निकलता है घरवा से, मोमिया में भरी के लोग गंगा जी में डाल देते हैं, यमुना जी में डाल देते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सफाई मत करिए, गंदगी रोकिए। ये क्या है, एक बार गंदा करे, जैसे कई लोग घर में भी देखा होगा आपने, क्योंकि कही दे कि तई नेनुआ का सब्जी बनावो, तो वही घरे के चबूतरा पर पहले छिरी हैं। अरे भाई थाली में छिलो कि गंदगी न हो, पहले छिरी हैं, फिर पोछा लेंगे, वो क्या पोछी हैं। क्यों दो काम करना, एक प्लेट सुधारने का रखो, एक प्लेट संवारने का रखो, गंदगी होगी नहीं। बारंबार काम बढ़ाइए मत, काम को समेटिए। पुष्पों को इकट्ठा कर लीजिए, दल पुष्प बेलपत्र इकट्ठा करके और गंगा जी की रेत में दबा दीजिए, काम पूरा। 1 वर्ष के अंदर मिट्टी हो जाए। जब शरीर मिट्टी हो जा रहा है तो फूल पत्ती हो तो मिट्टी आई है। केवल भगत लोग नदियों में पुष्प अर्पण बंद कर दे तो वैसे ही सफाई हो जाएगी। नहीं साहब, अब देखता हूँ मैं लखनऊ में जब कथा करता हूँ तो गोमती जी में लोग खड़े होकर, गड़िया बीचे में खड़े होकर जहरावत है। एक तो जल वैसे गोमती मैया में नहीं है लखनऊ में। आप सभी जो लोग सुन रहे, मेरी प्रार्थना है कि गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी तो खैर वहीं से यहाँ नहीं आती हैं, डराई गई हैं। कहाँ मिलती हैं? बद्रीनाथ में। हर हर जातर दर्शन भैया। हाँ, सरस्वती जी बद्रीनाथ में इतनी तीव्र प्रवाह में हैं, क्या कहें आप। यहाँ बह रही हैं आपकी, आप आपस में वार्ता नहीं सुन सकते, इतना तेज। भगवान वेदव्यास जी ने कहा यहीं शांत हो जाओ, प्रयाग में मिलना, शांत करा दिया। उसके बाद माई है ही नहीं, दिखती नहीं। अलकनंदा हैं, गंगा मैया, रुद्रप्रयाग में दर्शन, सम्मेलन का दर्शन, क्या कहना, अद्भुत। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।